खानकाए कादरिया बदायूं शरीफ और उसके साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना आतिफ मियाँ साहब कादरी और साहबजादा आज़म मियाँ कादरी की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं का कि जो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्राइव में बहुत ही एक सार्थक पहल है खानकाए कादरिया की, उसमें आप लोग तशरीफ़ लाए और इस ऐतिहासिक क्षण को आप अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। ये सिर्फ खानकाए कादरिया के लिए एक ऐतिहासिक फैसला नहीं है, बल्कि खानकाहों की तारीख़ में ये पहला ऐसा सार्थक कदम है जो कोई एक स्पिरिचुअल सेंटर, जो आध्यात्मिक संस्था समाज को बेहतर बनाने के लिए और पर्यावरण की दशा को उम्दा बनाने के लिए और आम जनता के लिए फ़ायदेमंद बनाने के लिए कोई खानका कर रही है। ये हमारा पैगाम है खानकाए कादरिया की तरफ से कि खानकाएँ जो हुआ करती हैं वो पब्लिक डोमेन का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करती है और खानकाहों से जो पैगाम जाता है उसको आम जनता जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ फॉलो करती है। तो अगर खानकाएँ इस किस्म की पर्यावरण की समस्याओं को लेकर या जनता की आम सामाजिक समस्याओं को लेकर कदम उठाती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सार्थक कदम होगा और इससे जनता के अंदर एक जन जागरण की भावना जो है वो के लिए हम प्रेरित कर सकेंगे। तो हम ये समझते हैं कि बदायूं की खानका ने हमेशा शिक्षा के प्रचार प्रसार को, सामाजिक संतुलन को बरकरार रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव को बरकरार रखने के लिए हमेशा, खानका की तारीख इस बात की गवाह है, इतिहास गवाह है कि खानका ने इन तमाम पहलुओं पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लेकिन आज का जो ड्राइव है, जो आज की जो प्लांटेशन ड्राइव है, जो ये पेड़ लगाने का एक अभियान जो शुरू हुआ है वन संरक्षण का, ये अपने आप में बहुत सार्थक कदम है। आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इस दौर में जिस दहाने पर खड़ी हुई है उसका आम जनता को क्या, उनके ख़ास लोगों को भी शायद अंदाज़ा नहीं है। मेरा ताल्लुक़ भूगोल विभाग से है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भूगोल का और ख़ास तौर पर पर्यावरण की शिक्षा को देखता हूँ, पढ़ाता हूँ। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया जिस दहाने पर खड़ी हुई है वो 2030 और 2050 तक जाकर इस दुनिया की क्या दशा होगी ये अभी आपकी कल्पना से बाहर है। यानी कि जो आम जनता का रहना जो है वो तापमान वृद्धि के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण और क्लाइमेट चेंज के जो सूरत हाल आने वाले वक्तों में पैदा हो रही है, जो इस वक्त चल रही है, उसमें ज़मीन फिजिकली, इकोनॉमिकली और सोशली तीनों तरह से, समाजी तौर से भी, आर्थिक तौर से भी और प्राकृतिक तौर से भी इस ज़मीन की दशा जो है वो ख़राब हो रही है और इसका बराह रास्त सीधा प्रभाव जो है वो आम जनता पर पड़ रहा है। अब आप लोग मुझसे कोई सवाल करना चाहें तो करें, मैंने अपनी बात आपको बता दी। खानकाए कादरिया के अनुयायी और इस खानका के संदेश को मानने वाले लोग न सिर्फ हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में मौजूद हैं, बल्कि बाहरी ममालिक में यानी कि विदेशों में भी इस खानका के अनुयायी और इस खानका से श्रद्धा रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो और इस खानका की एक विशेषता ही है कि यहाँ का साहिब सज्जादा जब अपने खानका से ताल्लुक़ रखने वालों को किसी सार्थक बात के लिए, किसी पॉजिटिव बात के लिए कोई संदेश पहुँचाता है तो उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है, उसको माना जाता है। तो साहिब सज्जादा काज़ी ज़िला ने जो ये तहरीक चलाई और ये जो अभियान चलाया और इसकी शुरुआत पेड़ लगाने से हुई है और ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमारे पैगंबर का 1500वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर जो है हम पेड़ लगाने से यानी कि माहौल को हरा भरा करने से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पैगंबर ने हुक्म दिया कि पेड़ लगाओ। तो हम उनकी तालीमात में चलते हुए अपनी पहली ड्राइव जो है वो पेड़ लगाने से कर रहे हैं। तो न सिर्फ इस पेड़ लगाने की इस अभियान से न सिर्फ ये है कि माहौल ज़ाहिरी तौर पे अच्छा होगा, बल्कि खानका समाजी तौर से भी ये चाहती है
कि पूरे हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का माहौल जो है वो हरा भरा हो, शांति हो, पारस्परिक सद्भाव हो, भाईचारा हो, एकता अखंडता हो, एक दूसरे को स्पेस देने के लिए हम लोग तैयार रहें। तो ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का प्रोग्राम है, जो कम्युनल हार्मनी का प्रोग्राम है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन का प्रोग्राम है, ये भी खानकाह के एजेंडे के अंदर है। तो इस एजेंडे की शुरुआत जो है वो हम सामाजिक सद्भाव की शुरुआत भी हम पेड़ लगाने से कर रहे हैं। तो ये हमारा पर्यावरण में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे अहम मुकाम है, वो पेड़ों का है। क्योंकि मैं आपको अंग्रेजी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि हमारा और पेड़ों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं उसको, लेन और देन का ताल्लुक। वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। जहाँ ये ताल्लुक ख़त्म होना शुरू हुआ, वहाँ दुनिया की लोगों की और तापमान की और दुनिया के जो उस मिजाज के अंदर गर्मी बढ़ना शुरू हुई। मैं थोड़ी सी ये बहुत ही कलात्मक अंदाज में ये बात कह रहा हूँ कि जैसे ही हमने नेचर से छेड़छाड़ शुरुआत की, नेचर ने उससे हमें बदला लेना शुरू कर दिया। और बदला यही है कि आज पूरी दुनिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए भौतिक जो संरचना है, वो भौतिक संरचना भी खराब हो रही है, आर्थिक संरचना भी खराब हो रही है और सामाजिक संरचना भी खराब हो रही है। सिर्फ एक चीज़ से कि हमने नेचर से, एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से, अगर एक आदमी अपने घर में एक पेड़ लगा लेता है, आपको पता हो कि 2024 के अंदर 0.65 मीन एनुअल टेम्परेचर की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि कोई मामूली वृद्धि नहीं है। तो पेड़ जो है वो सबसे बड़ा माध्यम है तापमान को अपने अंदर ग्रेस्प करने का, तापमान को अपने अंदर शोषित करने का। जब यही नहीं होंगे तो तापमान जो है वो बढ़ रहा है और उसके बढ़ने से जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। क्योंकि वातावरण के, पृथ्वी के आसपास एक जिसे कहना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस की एक पूरा कंबल है, एक पूरा ब्लैंकेट है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो तापमान को अपने अंदर कैद करती है। तो जब यहाँ से तापमान ज़्यादा जाएगा तो वो जाहिर सी बात है और उसका कवर जो है गर्म होगा तो धरती भी गर्म हो जाएगी। और जिसके प्रभाव हमारे सामने है। सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का समुद्रों पर पड़ रहा है, यानी समुद्र की सतह बढ़ रही है क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आइस शीट्स जो है और जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। उनके पिघलने की वजह से समुद्र का जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो कोस्टल लाइफ है, यानी कि ज़मीन का तटीय जो है वो इरोजन हो रहा है, यानी कि कोस्टल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा जो साइक्लोन के एपिसोड्स है, यानी कि बार बार जो है वो तूफान जैसी कंडीशन पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान की, आम जनता की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन इसका एक और जिसको हम कुप्रभाव कह सकते हैं, एडवर्स इम्पैक्ट कह सकते हैं, वो एडवर्स इम्पैक्ट ये है कि ह्यूमन हेल्थ जो है वो इस तापमान वृद्धि की वजह से बढ़ रही है। क्योंकि तापमान वृद्धि के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, दो बड़ी घटनाएं होती हैं और दोनों घटनाएं जो है वो एक्सट्रीम इवेंट है। और एक्सट्रीम इवेंट ये है कि या तो फ्लड आता है, या सूखा पड़ता है, या बाढ़ आती है। और दोनों से जो है वो समाज जो है वो प्रभावित होता है। दोनों से जो आर्थिक स्थिति है लोगों की वो प्रभावित होती है। इसके अलावा जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है, यानी कि जो हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ, खासकर हम लोग जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन के रहने वाले हैं, जो हम सारे मौसमों का मजा लेते हैं। लेकिन जो वेदर फ्लक्चुएशन है, यानी कि जो मौसम के अंदर जो अनियमितता पाई जा रही है, अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, जिसकी वजह से फसलों पर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में पेड़ एक ऐसी चीज़ है, वन ऐसी चीज़ है, वन संरक्षण जिसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो इस तापमान वृद्धि के अंदर कमी पैदा कर सकती है। प्रोफेसर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, अभी सरकार द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया एक पेड़ मां के नाम, उससे कैसा डिफर है? देखिए, ये बहुत अच्छा और बहुत ही सरकार का एक बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही फलदायी जो है वो कदम है। इसमें एक पेड़ माँ के नाम कह के पब्लिक वैसे अगर कहे कि पेड़ लगाइए तो शायद इसमें वो गफलत कर जाए, शायद वो इसको ना करे। लेकिन इसमें थोड़ा सा जज्बाती और सेंटिमेंटल जो उन्होंने लुक दिया है, उससे हर आदमी अपनी माँ के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वो पेड़ जरूर लगाएगा। तो हम इस सरकार की इस ऐलान का स्वागत करते हैं। और यकीनन देखिए,
दो चीज़ें होती हैं क्लाइमेट चेंज के और ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में, दो बातें हैं, एडाप्टेशन और मिटिगेशन। मैं पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश करता हूँ कि इस जुमले को ज़रूर इस्तेमाल करें, एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन। एडाप्टेशन का मतलब होता है कि जिस माहौल, जो माहौल आपको प्रकृति के तौर पे, नेचुरल तौर पे दिया गया है, उस माहौल के अंदर रहने के लिए, उस माहौल के अंदर साजगार तरीके से रहने के लिए, अच्छी तरीके से रहने के लिए उसके अंदर आप अपने आप को ढालें और उस माहौल के अंदर पैदा होने वाले प्रभाव से निपटने की स्ट्रेटजी तैयार करें। एक बात, जैसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि इस बार थर्मल एनर्जी एक बहुत बड़ा इशू है, तो हमें बिजली को बचाना है। बिजली बनने में थर्मल एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि आजकल सोलर एनर्जी से रिप्लेस कर दिया गया। एक चीज़ होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो तो पैदा नहीं हो सकते। कोयला एक दफ़ा जल जाएगा तो दोबारा वो कोयला नहीं बन सकता। तो उसके लिए आप देखिए कि सरकार की तरफ से बहुत ही अब वो सोलर एनर्जी को बहुत सब्सिडाइज किया जा रहा है। तो सोलर एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के अंदर हमारा पैगाम है खानकाह कादरिया के साहिब सज्जादा की तरफ से, अज़ाम मियाँ की तरफ से, मेरे ज़ाती तौर पर, कि जन जागरण के लिए पत्रकारिता के जरिए हम लोग इस अभियान को चलाएं कि अपने कोई बिजली का पंखा खुला छोड़ जाता है तो वो ये उसका पर्सनल बिल पर बर्डन और लॉस नहीं है, बल्कि ये नेशनल लॉस है। तो इस नेशनल लॉस से बचे, देश हित में, देश प्रेम में इस वक्त सबसे बड़ा कदम ये होगा कि हम अपने देश के जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उनकी रक्षा करें। प्रोफेसर, एक चीज और है, जैसे आप प्रोफेसर भी हैं और हम जानते हैं किताबें, कॉपी सब पेड़ से बनती है। हमें इसको ध्यान नहीं देना चाहिए कि हर साल जो स्कूलों में किताबें, कॉपी चेंज हो रही है, पहले की तरह वही कॉपियों का, किताबों का बार बार यूज किया जा सके। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि इसका जो ताल्लुक है वो उससे नहीं है। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई के जो पैराडाइम है, पढ़ाई के जो आयाम है, शिक्षा के जो आयाम है, वो मुस्तकिल बदल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी, उस प्रणाली में, आपकी प्रणाली में ज़मीन आसमान का फर्क है। अब इस वक्त जो मौजूदा शिक्षा है वो स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है, यानी कि अप्लाइड तरीके से शिक्षा को लाया जाए। तो कहीं ना कहीं हर बार कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में चेंज होता रहता है मुस्तकिल, और ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, शिक्षा की जो पॉलिसीज़ है वो बदलती रहती है कि क्या हम बच्चों को नया दें। तो अगर उसके अंदर सिलेबस बदलता है तो उस सिलेबस को बदलने की ज़रूरत है कि किताबें भी बदली जाए। तो अगर ये एक रेगुलर प्रैक्टिस बन जाती है कि बिना किसी फ़ायदे के किताब को, अगर इंसान अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए, कोई भी स्कूल हो वो अगर इसको कर रहा है प्रैक्टिस, तो ये बात जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर वाकई बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबों के अंदर सिलेबस में संशोधन की ज़रूरत है और नई किताबें आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई बुराई नहीं। और सवाल है, बहुत सारे अभियान चले हुए, पहले कई काम निकाला है, केवल लगा देते हैं, लेकिन लोग का काम नहीं हुआ, बच्चों ने बात में लगा छोड़ दिया, इस को पूरी भी है। ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही कि पेड़ों का लगाना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। पेड़ों को उनकी जवानी और उनकी जवान होते देखना और पेड़ों को बूढ़ा होते देखना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मैं आपको इस बात का यहाँ से आश्वासन देना चाहता हूँ और पूर्णतया आश्वस्त करना चाहता हूँ कि खानकाह कादरिया जब भी कोई कदम उठाती है तो उस कदम को आखिरी दम तक ले जाती है। आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आपने कदम पेड़ लगाए हैं, उनको आप जवान होकर भी देखेंगे, खुदा आपकी ज़िंदगी रखे हो, तो आप इसे जवान होते हुए भी देखेंगे, आप इन्हें बूढ़ा होता भी देखेंगे, और इसकी छाँव में खड़े होकर हम सब लोगों से इंटरव्यू लेते हुए भी देखेंगे। ये हमारी